बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, अभी देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी की है। अब उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अखिलेश अखिलेश कहीं ना कहीं उनको बढ़ा रहे हैं इस तरीके के बयान देने के लिए? देखिए, अखिलेश यादव जी का सह है कि आप इस तरह का बयानबाजी करो। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने के लिए व्यवस्था दिया है। किसी को किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं तो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, मिनिस्टर थे, तब उनको ये बातें याद नहीं आई। 4 बार बसपा में गवर्नमेंट में थे, तब उनको ये बात याद नहीं आई। और आज वो जो टिप्पणी कर रहे हैं उनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। वो संविधान को नहीं मानते। क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीति है, किसी का हाथ भी है? देखिए, उनको वहां भेजा गया है। जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न पहुंच जाए तब तक किसी तरह डटे रहो। ये रसातल में भेजने का काम कर रहे हैं समाजवादी को। और क्या कर रहे हैं, आपने नहीं देखा? जब इन्होंने पहला बयान दिया तो समाजवादी पार्टी के 2 फाट हो गए। एक फाट खुल करके विरोध में आ गया। फिर दूसरे बयान पर डिंपल यादव सामने आई। फिर तीसरे बयान पर रामगोपाल आए। चौथे बयान पर शिवपाल आए। अब लोग कहने लगे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। देखा जा रहा था कि अभी हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि नेता जो है दो मुंह है साफ है। कहीं ना कहीं उस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। जिस दल के आप समर्थन में, वहां से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ। आपको उदाहरण दूं, कांग्रेस पार्टी से जब 2017 में समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने यही न कहा कि इनके पास वोट नहीं है, इनसे गठबंधन करना बेकार है, हम इनसे गठबंधन अब नहीं करेंगे। फिर गठबंधन क्यों? बहुजन समाज पार्टी से पहली बार जब गठबंधन हुआ, गठबंधन टूटा तो दोनों नेताओं ने कहा कि अब जीवन में गठबंधन नहीं हो सकता। फिर दोनों ने कर लिया। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, वो अलगाववाद की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने की बात करती है। दोनों से समझौते हुए है ना। उसी तरह नेता लोग दुमुहिया सांप हैं। 2024 में किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो दोनों गठबंधन है वो अपने अपने दावे ठोक रहा है। बीजेपी गठबंधन अलग दावा ठोकता है, इंडिया गठबंधन अलग दावा ठोकता है। क्या लगता है 24 का परिणाम कैसा दिख रहा है? देखिए, 2024 के चुनाव देश के लिए चुनाव होगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट के हम सहयोग कर रहे हैं तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम 3 उदाहरण आपको दे रहे हैं। बाई इलेक्शन आया तो कांग्रेस पार्टी ने यूपी में समर्थन किया और कांग्रेस को हराने के लिए समाजवादी पार्टी चली गई उत्तराखंड, कांग्रेस को हरवाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान शुरू हुआ उसी पर। दूसरा अभी मध्य प्रदेश देखिए, तो वहां कांग्रेस को इन्होंने बयान खुलेआम बयान दिया अखिलेश जी ने कि चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना भाई हो। कांग्रेस को वोट मत देना, वोट किसको देना? ये उनके उन्हीं का बयान है। तो वोट देने की बात कर रहे हैं, भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं 100%। देखिए, किसी आम आदमी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा लिख दिया जाए, 120B में भी नाम आ जाते हैं तो उसको पुलिस पकड़ के धीरे धीरे उसको जेल पहुंचा देती है। और खनन में अखिलेश जी का नाम, शिवपाल जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल का नाम, उनके बेटे का नाम, शिवपाल का नाम, सबके नाम है। ये लोग बरी क्यों हैं? तो दिन में भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी और मोदी जी को सलाम करते हैं कि जान बचाओ हमारा। भारत समाचार के लिए बस्ती से
अनुज प्रताप सिंह।